मनोज तिवारी की बात में कौन सीरियस लेता है भाई। सांसद है वो 10 सालों से। सांसद बन गए हैं भाई, अब वो तो हाँ। कोई कौन सीरियस लेता है मनोज तिवारी की बातों को। आप उनको सीरियस ही नहीं लेते। कौन लेता है। रिंकिया के पापा 10 सालों से सांसद है। मनोज तिवारी को जानता कौन है, जानता ही नहीं है कोई देश की राजनीति में मनोज तिवारी कौन है। ये 14,000 करोड़ रुपए क्षेत्र में लगाए नहीं है, 14,000 करोड़ रुपए मोदी जी को दे दिए हैं, इसलिए 6 टिकटें कट गई, एक टिकट नहीं कटी। 14,000 करोड़ की एक टिकट बिकी है, वो है मनोज तिवारी की। एमलैब के थ्रू, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू 5 करोड़ रुपए उनको वैसे मिलते हैं, तो 5 साल में हो गए 25 करोड़, 10 साल में 50 करोड़ रुपए वो भी खा गए। आप में इस पूरी बुराड़ी विधानसभा में या नॉर्थ ईस्ट की पूरी लोकसभा में घूम लो, अगर उन्होंने 1 करोड़ रुपए का भी काम किया हो, तो हमारे कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि अगर वो मुझे इलेक्शन से पहले 1 करोड़ का भी काम दिखा देते तो मैं नॉमिनेशन ही नहीं करता। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं TNX न्यूज। मेरे यहाँ पे एक कहावत है, मनोज तिवारी जी सुनने तो सुन लेना। मेरे यहाँ एक कहावत है, एक बार जंगल में ना इलेक्शन हो गया। सारी वीडियो देखते हैं मनोज तिवारी इस चैनल की। मनोज तिवारी को मैं जानता हूँ, मुझे जानते हैं। हाँ। जंगल में इलेक्शन हो गया तो हर बार जंगल का राजा तो शेर ही होता था, जैसे कांग्रेस का यहाँ सांसद होता था। तो अब की बार इलेक्शन दोबारा हो गया तो एक बंदर ने कहा नहीं नहीं, अब की राजा इस जंगल का मैं बनूंगा। तो बड़ा लोगों को लगा यार ऐसा है, शेर बार बार हमको तंग भी करता है, लेकिन उनको क्या पता था कि शेर तो रक्षा भी करता है, दूसरे शेर ना इस जंगल में आ जाए, क्योंकि वो एक एरिया डिसाइड करते हैं। तो बंदरों ने सोचा नहीं नहीं, अब की हम अपने बंदर को जिताएंगे। तो इनके जो चेले चपाटे हैं उनको मैं बंदर कह रहा हूँ। जब इलेक्शन हो गया तो बंदर जीत गया चुनाव। अब थोड़े दिन तो सही चला, 10-5 दिन, उसके बाद शेर तो मांस ही खाएगा, वो घास तो खाने नहीं लगेगा, उसका ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है ना, उसकी अपनी कुछ कैरेक्टर भी तो है। वो गया और एक बकरी के मेमने को उसने मुंह में दबाया और अपनी गुफा में चला गया। तो ये उसकी तो गलती नहीं है, भगवान ने उसको मांस खाने के लिए बनाया है। अब सब राजा के पास गए और बंदर को बोला कि राजा साहब हमारे मेमने को शेर ले गया अपनी गुफा में। तो राजा बड़ा चिल्लाया कि अभी मैं लेके आता हूँ। तो गुफा के पास गया तो पहले पेड़ से कूद रहा है गुफा के ऊपर और गुफा से कूद रहा है पेड़ के ऊपर। रात हो गई, इधर से कूदे उधर, उधर से कूदे इधर, इधर से कूदे इधर, फिर घर चला गया। अगले दिन जंगल के सारे लोग दोबारा गए कि राजा साहब हमारा मेमना अभी भी बाहर नहीं आया। तो उन्होंने बोला चलो फिर चलते हैं। ऐसे करके 4 दिन बंदर पेड़ से गुफा पे, गुफा से पेड़ पे कूदता रहा। तो फिर पंचायत जोड़ी गई कि बंदर को बोला कि आप कैसे राजा हो। तो उन्होंने बोला देखो मैं राजा ठीक हूँ, मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बता दो, मैं पूरी कूद फलांग कर रहा हूँ, कूदने में अगर कोई मेरी कमी हो तो बता दो। यही मनोज तिवारी का कहना है, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका कुछ भला हो या ना हो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। बीजेपी वॉशिंग मशीन है। जो भी दूसरे दलों के नेता हैं, अभी अजीत पवार के ऊपर केस था, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में शारदा घोटाले के जो टीएमसी का जो नेता था, जो अभी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं, शुभेंदु अधिकारी, ये जैसे ही बीजेपी में गए वॉशिंग मशीन से एकदम साफ हो गए, एकदम बाहर आ गए हैं। अब इनके ऊपर सारे केस इनके वापस ले लिए गए हैं। तो जो भी नेता इनके आगे नहीं झुकेगा, उनको ईडी सीबीआई का डर दिखाएंगे, उसको जेल में डालेंगे, और जो इनके आगे झुक जाएगा वो पूरा वॉशिंग मशीन से साफ होके बाहर निकल आएगा। उसके बाद उसके ऊपर एक भी केस नहीं रहेगा, वो एकदम साफ स्वच्छ हो जाएगा। ये जिस तरीके से आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं लगातार, और विपक्ष के नेताओं को एक ना एक किसी ना किसी नेता को आप लगातार किसी ना किसी केस में उनको फंसा रहे हैं, जबकि कोई सबूत ठोस प्रमाण भी आपके पास नहीं है, और उसके बावजूद भी आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनको जेल में डाल रहे हैं, जिससे लोकसभा के चुनाव को प्रभावित किया जा सके। मतलब बीजेपी साम दाम दंड भेद की राजनीति कर रही है। वो कैसे भी करके इस चुनाव को जीतना चाहती है, उसके लिए वो पूरे सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। तो लेकिन ईडी सीबीआई को तो स्वतंत्र बताया जा रहा है, तो आप लोग स्वतंत्र नहीं समझ रहे उन्हें? स्वतंत्र होता तो बीजेपी के सारे नेता दूध के धुले हैं, उनके पास भी जाते कार्रवाई करने। अगर इनके नेता दूध के धुले हैं तो ये अगर स्वतंत्र एजेंसी किस तरीके से स्वतंत्र हुई, मतलब स्वतंत्र एजेंसी हम कब मानेंगे? स्वतंत्र एजेंसी तब मानेंगे जब वो बीजेपी के एनडीए के जो अलायंस दल हैं, उन सारे जो भ्रष्टाचार नेता हैं, उनके में जो भ्रष्ट नेता हैं, उनके ऊपर भी रेड करे। मनोज तिवारी कह रहे हैं कार्यवाही चल रही है, हो जाएगा। वो तो मनोज तिवारी की बात में कौन सीरियस लेता है भाई। सांसद है वो 10 सालों से। सांसद बन गए हैं भाई, अब वो तो कोई कौन सीरियस लेता है मनोज तिवारी की बातों को। आप उनको सीरियस ही नहीं लेते। कौन लेता है। रिंकिया के पापा 10 सालों से सांसद है। मनोज तिवारी को जानता कौन है, जानता ही नहीं है कोई देश की राजनीति में मनोज तिवारी कौन है। मोदी को जानते हैं, मोदी के कारण मनोज तिवारी। संसद में काम क्या है? मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन हो गया, निरहुआ हो गया, क्या करेंगे संसद में जाके?
गाने बजाने वाले भी अगर मंत्री बनेंगे तो क्या देश चलेगा? रिंकिया के पापा से चलता है क्या एक देश? गाना गाएंगे वहाँ संसद में, वहाँ गाना लिखेंगे, गाना की स्क्रिप्ट लिखेंगे, भोजपुरी फिल्म बनाएंगे। क्या किस लिए इन्हें वहाँ चुन के भेजा? ये जनता ने ही भेजा है ना, लोग जनता ने भेजा है, लेकिन ये जहाँ जहाँ से चुन के गए हैं उस लोकसभा सीट का दुर्भाग्य कि इन लोगों को चुन के भेजा गया है। हमें मान लीजिए जैसे लोगों को वहाँ भेज दिया गया, ये क्या कर रहे हैं वहाँ जाके? ये जनता की आवाज उठा रहे हैं। चुनाव जैसे ही आता है उसके 2 महीने पहले निकलते हैं और कहीं फसल काटते हुए पाए जाते हैं, कोई गाना गा रहा है, कहीं जनता के बीच में आ गए हैं। तो क्या मतलब आम जनता का कभी इन्होंने कोई मुद्दा उठाया? शिक्षा का कभी इन्होंने एक स्कूल का उद्घाटन किया है, एक अस्पताल का उद्घाटन किया है? राम के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। तो राम से बड़ा कौन है? जो राम का नहीं, मोदी जी कह रहे हैं वो किसी काम का नहीं। देश को राम नहीं रोजगार चाहिए। राम से पेट नहीं भरेगा ना जनता का। राम मंदिर बन गया है ना, अब बन गया, अब उसको खत्म कीजिए। अब रोजगार पे बात करेगा या नहीं करेगा ये? अच्छा, इन्होंने बहुत पंचिंग लाइन बोली। इन्होंने कहा राम नहीं रोजगार चाहिए। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम मनीष कुमार लोहाने वाला है। मनीष कुमार जी, क्या कहेंगे आप? तो हालांकि युवा है, लेकिन मनीष जो शिक्षा मंत्री थे अब वो जेल में है और उन्हें साल भर हो चला है। क्या कहेंगे, सरकार की राजनीति कैसे चल रही है इन दिनों? मैम सरकार की राजनीति तो बहुत गंदी चल रही है। तानाशाह शासन चल रहा है। अभी आप फिलहाल आप देख रहे होंगे कि सरकार किस तरीके से अपना रवैया बदल रही है बार बार। मैं तो हरियाणा से हूँ। हरियाणा में मुख्यमंत्री जनसभा बुलाकर भी सामने बिठाकर लोगों की मांग जहाँ होनी चाहिए उनको धमका रहा है। तो ऐसे प्रशासन में आप देख लीजिए कि कैसा देश चलेगा, कैसे नहीं। गठबंधन बहुत मजबूती से कह रहा है कि अब तो उन्हें पूरा भरोसा है कि जीत पक्की हो जाएगी। क्या लगता है आपको? किसकी जीत पक्की होगी? गठबंधन जो बनाया गया है विपक्ष का, इंडिया गठबंधन, उसके बारे में? इसके बारे में तो हम अभी कह नहीं सकते पूर्ण रूप से। अभी चुनाव आएंगे, चुनाव के रिजल्ट सब सिद्ध कर देंगे क्या होगा क्या नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ, सरकार बिल्कुल तानाशाह हो चुकी है। गरीब बच्चों की, कुछ भी नहीं सोच रही है। हम जैसे लोगों की तो बिल्कुल ही नहीं सोचती है। रोजगार है नहीं, कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। आप ये खुद देख लीजिए, कभी किसी परसेंटाइल लेने के लिए 70% लेने के लिए बच्चा लग जाता था जॉब में। आज वही परसेंटाइल 92% पे चली गई है। ऐसा क्यों? लोग उतने ही, लोग पढ़ने वाले उतने ही हैं, लोग उतनी सीटें बढ़ रही हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धांधली चल रही है नीचे नीचे, कहीं ना कहीं धांधली भी है इस चीज में। आप सोचिए आरपीएफ की वैकेंसीज में, आरपीएफ जैसी वैकेंसीज में 120/120 नंबर लेके अगर जॉब मिलेगी तो फिर पेपर का क्या मतलब है? मुझे तो समझ में नहीं आता। इतना लेवल इतना बढ़ गया है करप्शन का कि ये कहते हैं कि करप्शन नहीं है, रोजगार है, ऐसा है। रोजगार धरातल पे तो दिखता ही नहीं है कहीं भी मैम। लेकिन वो कहते हैं आप रोजगार क्यों मांगते हैं? कब तक सरकारी नौकरी के पीछे भागेंगे? आत्मनिर्भर भारत की ओर चलिए। खुद पकौड़े क्यों नहीं बेच लेते फिर? उन्होंने पकौड़े बेचने को भी शर्म नहीं बताया है। क्या ना, हम तो चाय बेचे हैं। किसने देखा? आपने देखा था कभी चाय बेचते हुए उनको? एक आधी क्लिप देखियो कहीं भी, किसी चैनल पे देखियो, आज तक पे देखियो, एनडीटीवी पे देखियो, आपके चैनल पे देखियो, बड़े बड़े बीबीसी पे देखियो, कहीं तो दिखाओ मोदी जी को चाय बेचते हुए। वो चाय बेचते थे तब तो हम मान लेंगे कि चाय बेचते थे। कोई फोटो होगी पुरानी घर में कि वो चाय बेचते की फोटो है बचपन की, देख लीजिए। घर में किसी रिश्तेदार को चाय पकड़ाई हो तो वही दिखा। मोदी जी तो कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचारी जो भी है सब जेल में जाएंगे। सब तो खिला दिया अडानी और अंबानी को, और क्या कुछ रह गया? अभी देश में कुछ बच रहा है तो आप बता दीजिए। रेलवे पे नाम अडानी लिख के आने लग गया। आपको तो पता भी नहीं होगा कि ये फॉर्च्यून वगैरह किस कंपनी के हैं। अडानी कंपनी के भी ध्यान से देखना, कभी भी ISI मार्क के साथ में लिखा रहता है अडानी ग्रुप्स। लेकिन मनोज तिवारी कह रहे थे सत्यमेव जयते, तो अब हुआ है। दिल्ली की जनता को सुकून तो सत्यमेव जयते सच में अब मिला है, जब वो जेल में गए हैं। सीएम केजरीवाल जेल में गए तब मिला है। कौन कह रहे हैं? मनोज तिवारी ने सत्यमेव जयते। वही एक पहली लाइन। मनोज तिवारी जी को जानता कौन है? सिर्फ मीडिया के अलावा कोई नहीं जानता मनोज तिवारी को। आम जन के नीचे उतरिए, उनसे पूछिए कौन है मनोज तिवारी, वो एक ही बात बोलेगा, रिंकिया के पापा। उसके अलावा मनोज तिवारी को कोई मंत्री कुछ नहीं मानते। आप ये बात सोच लीजिए। हाँ, ये देश के युवा हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें मंत्री वगैरह कुछ नहीं माना जाता। 14,000 करोड़ रुपए क्षेत्र में लगाए नहीं है। 14,000 करोड़ रुपए मोदी जी को दे दिए हैं, इसलिए 6 टिकटें कट गई, 1 टिकट नहीं कटी। 14,000 करोड़ की 1 टिकट बिकी है, वो है मनोज तिवारी की। MLAP के थ्रू, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू 5 करोड़ रुपए उनको वैसे मिलते हैं। तो 5 साल में हो गए 25 करोड़, 10 साल में 50 करोड़ रुपए वो भी खा गए। आप में इस पूरी बुराड़ी विधानसभा में या नॉर्थ ईस्ट की पूरी लोकसभा में घूम लो, अगर उन्होंने 1 करोड़ रुपए का भी काम किया हो तो हमारे कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि अगर वो मुझे इलेक्शन से पहले 1 करोड़ का भी काम दिखा देते तो मैं नॉमिनेशन ही नहीं करता।
मुझे लग रहा है कि जो है मनोज तिवारी अगर इस पे बयान देंगे तो वो लपेटे में आ जाएंगे, वही चल रहा है। हालांकि तमाम युवाओं ने जिस प्रकार से कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल की जो 50 दिनों के बाद जमानत हुई है उसके सहयोग में है, समर्थन में है। आप लोग भी अपनी राय हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति यादव, TNX न्यूज़।